तुलना करना चाहूंगा शुरुआत में। यह पूरा देश जानता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी दिन में 20 घंटे काम करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनका सहारा किसी को नहीं है क्योंकि पूरे साल में 20 घंटे काम नहीं करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो इसलिए जाने जाते हैं कि मेहनत से उन्होंने अपना नाम बनाया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो पिता के नाम से जाने जाते हैं, अपनी दादी के नाम से जाने जाते हैं, और उपनाम हटा दो तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन गौरव जी सवाल तो ये चुनाव तो वसुंधरा राजे मैं लड़ पहले रही है। अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, भाषण एक तरफ आपको दिक्कत है, हाँ बिल्कुल दिक्कत है, मैं मेरी जवाब दे दूं। मित्र आप थोड़ा शांत रहिए, वरना गलती से जल्दी से, मिस्टेक कर जल्दी से। देंगी और कंफ्यूज हो जाएंगी। अभी मेरी बारी है, आपकी अरे आएगी। मैं बोलना शुरू करूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि नरेंद्र आवाज मोदी कहां से जी निकल रही है और दिमाग कहां चल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट शो। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की डिबेट गौरव भाटिया और रागिनी नायक के बीच होने वाली है। इस डिबेट में गौरव भाटिया और रागिनी नायक को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। गौरव भाटिया है और हमारे साथ कांग्रेस नेता रागिनी नायक है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और इनसे मैं पूछूंगी कि इस बार मोदी का सहारा वसुंधरा दोबारा। हाल में एक सियासी नारा गूंज रहा है, मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ऐसा क्या किया है या फिर क्या नहीं किया है कि वसुंधरा राजे से इतनी नाराजगी? देखिए, पहले तो मैं राजस्थान की भूमि पे हूं। त्याग के लिए, बलिदान के लिए, वीरता के लिए यह जानी जाती है, और मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्य है कि हम लोग यहां पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। आपने मुझे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी का सहारा। यह तो बड़ी अच्छी बात है किसी भी पार्टी के लिए कि उसके पास ऐसा नेतृत्व हो कि उसका सहारा रहे। और मैं समझता हूं कि यह डबल इंजन की जो है विकास की रेल है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी विकास की बात करी है और वसुंधरा राजे ने भी। लेकिन मैं एक तुलना करना चाहूंगा शुरुआत में। यह पूरा देश जानता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी दिन में 20 घंटे काम करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनका सहारा किसी को नहीं है क्योंकि पूरे साल में 20 घंटे काम नहीं करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो इसलिए जाने जाते हैं कि मेहनत से उन्होंने अपना नाम बनाया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो पिता के नाम से जाने जाते हैं, अपनी दादी के नाम से जाने जाते हैं, और उपनाम हटा दो तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन गौरव जी सवाल तो ये चुनाव तो वसुंधरा राजे मैं लड़ रही पहले है। अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, भाषण एक तरफ आपको दिक्कत है, हाँ बिल्कुल दिक्कत है, मैं मेरी जवाब दे मित्र दूं। आप थोड़ा शांत रहिए, वरना गलती से जल्दी से, मिस्टेक कर जल्दी से। देंगी और कंफ्यूज हो जाएंगी। अभी मेरी बारी है, आपकी आएगी। अरे मैं बोलना शुरू करूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि नरेंद्र आवाज मोदी कहां से जी निकल रही है और दिमाग कहां चल रहा है। राजस्थान में गलतफहमी में मत रहिए। जिन्होंने अपने नेतृत्व में 19 चुनाव जिताए हैं, और राहुल गांधी वो है जिनके नेतृत्व में पर आप बहस करना 31 चाहती चुनाव हैं, राहुल गांधी ने हरवाए हैं। पर भी बहस कर सकती हैं। राजस्थान पे भी मैं आ रहा हूँ, चिंता न करिए। राजस्थान कैसे विकास के रास्ते पे अब है, और पहले आपके समय में क्या था, मैं एक तुलना आपको करो देता हूँ। जिस तरह से टीवी पर होती है चलिए मैं बताता हूँ आपको। आप राजस्थान पे चर्चा करना चाहती है, राजस्थान पे चर्चा करते हैं। गौरव सवाल ये है कि अगर इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो अलवर अजमेर उपचुनाव आप क्यों हार गए? लोकल बॉडीज चुनाव में कांग्रेस को क्यों बहुमत मिल गया? क्यों जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली? ये सब क्यों हुआ? सुचारिता जी, देखिए, अगर बायपोल हारना जो है इस बात की निशानी है कि क्या होगा विधानसभा और लोकसभा में, तो मैं समझता हूं यह आकलन गलत है। क्या आप भूल जाएंगी कि किस तरह से 165 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी? और मैं तुलना करूंगा, एक मिनट सुनिएगा। आप मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं। वृहद पेयजल, इन्होंने 50 साल में 27 बनाए। यहाँ पेयजल की दिक्कत है, हमने 5 साल में 36 बनाए। ये तो सब इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्या हो जाता है आपको? आपके पास बहुत समय है, रागिनी, बहुत समय आ रही है। मित्र नहीं है, विरोधी है। गलतफहमी में मत रहिए, विरोधी है लेकिन दुश्मन नहीं है। विरोधी है, वैचारिक विरोधी, दुश्मन नहीं है। आपकी माता जी और आपके पिताजी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। यह है राजनीति भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस। ठीक है, गौरव
समय बहुत है। रागिनी के पास एक बार चली जाती हूँ। चेहरा उनके पास तो है, वसुंधरा के नाम पर कम से कम चुनाव तो लड़ रहे हैं। आप तय नहीं कर पा रहे हैं किसके नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जो मूल सवाल पूछा उससे मैं शुरू करती हूँ। ठीक, देखिए, डूबता हुआ तो तिनके को भी सहारा मान लेता है। तो जब वसुंधरा राजे सरकार की नाक तक पानी आ गया है तो कह रहे हैं कि चलिए मोदी जी के तिनके का सहारा ले लें। पूरे देश में आप गुजरात के चुनाव से आज तक देखिए किस तरह से मोदी जी का प्रभाव क्षीण पड़ता जा रहा है। और जो नारा आपने बताया ना, मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं, ये असल में भाजपा ही बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि हार जाएंगे तो हार का ठीकरा मोदी जी के सर पे ना फूट जाए 2019 को देखते हुए। तो ये किसी और ने नहीं दिया है नारा। अब दूसरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है गौरव जी अच्छे प्रवक्ता है, बोल लेंगे। अगर आप मानते हैं कि गौरव जी हार चुके हैं तो आप आ जाइए, बोल लीजिए यहाँ पर आके, नहीं तो बात सुनिए। मेरी आज दोनों से दरख्वास्त है, पहली बात आप सवालों का जवाब दें नीचे, ठीक है ना। सजावटी महिला नहीं है, कमलनाथ कहते हैं सजावटी महिला नहीं, ये मित्र है मेरी, इनको पूरा समय दीजिए। आप जानते हैं कि आप टोकेंगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अरे आप बोलिए मित्र जी, जोड़ते रह जाएंगे। मैं ठोकने वालों में से नहीं हूँ, ठोकने वालों में से हूँ जो गलत करते हैं। मैं ठोकने वालों में से हूँ, टोकने वालों में से नहीं हूँ। प्रयोग ना करिए आप दोनों, पानी पिला के बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, समय दिया आपको, जाइए। मैं चाह रही हूँ कि आप दोनों ताल ठोके, अपनी अपनी बात रखें। अब मैं बात पूरी करूं, बोलिए। तो मैंने आपने जो सहारे की बात की उसका मैंने आपको विश्लेषण दिया। अब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से ये पटकथा शुरू की जिसमें कि वो खुद ही ये मान रहे हैं कि उनका नेतृत्व कमजोर है। लगातार विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं धरती पुत्र हूं, मैं माटी का पुत्र हूं, मेरी जाति को गाली दे दी, मेरे माता पिताजी को बोल दिया। जनता कह रही है कि वसुंधरा राजे झालरा पाटन उनके अंतर्गत आता है, वहां पर 5580 ढाड़ियों में पानी क्यों नहीं है? 176 गांव क्यों ऐसे हैं जहां पर ट्रेलर से पानी आता है? जनता कह रही है 38,000 शिक्षकों के पद खाली क्यों हैं? जनता कह रही है कि 15,283 चिकित्सकों के पद खाली क्यों है? जनता कह रही है कि 17,000 स्कूलों में ताले क्यों लगा दिए गए? नरेंद्र मोदी जी इसको भाषण का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आपके लिए बहुत मुझे अंतिम बात, तो नाम क्यों नहीं? मुझे आखिरी बात बोलने दीजिए, नाम दीजिए ना, मुझे खत्म करने दीजिए। जहां तक माता पिता की बात है, मैं बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से कहती हूं कि आजाद भारत के 70 साल का इतिहास, गौरव भाटिया जी आपको पसंद हो या ना पसंद हो, राहुल गांधी जी के परिवार के सदस्यों के नाम के बिना नहीं लिखा जा सकता। इस देश में जब शहादत की कहानी लिखी जाएगी तो इंदिरा गांधी जी का नाम उसमें होगा, राजीव गांधी जी का नाम उसमें होगा, पंडित नेहरू का नाम उसमें होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपनी माता जी से मिलने जाते हैं, 50 फोटोग्राफर लेकर जाते हैं। कौन राजनीति में घसीट के ला रहा है? नोटबंदी होती है, अपनी 90 साल की बात को लाइन में खड़ा करते हैं। कौन राजनीति में घसीट कर लेकर आ रहा है? आप बात करते हैं राजनीति में घसीट कर लाने की। मैं आपको कहती हूं, मेरे माता पिता का नाम हो सकता है इतिहास में ना हो, लेकिन आप व्यक्तिगत मसलों को जब जब राजनीतिक चर्चा बनाएंगे तो कीचड़ में अगर आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो थूक आपके मुंह पर गिरेगा। भविष्य की भी बात होगी रागिनी। मैंने सवाल जो पूछा था उसको छोड़कर आपने सारी बातें कह ली। मैंने कहा इतिहास के साथ साथ भविष्य की भी बात होगी। भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती, आप चेहरा दे दीजिए, आप उनके नेतृत्व को। उत्तर प्रदेश में चेहरा दिया था, आपके पास चेहरा। झारखंड में भाजपा ने चेहरा दिया था। जहां पर सरकार होती है वहां पर तो चेहरा होता है क्योंकि मुख्यमंत्री होते हैं। आप चाहते हैं जहां नहीं होती वहां पर सारा मिला जुला सामूहिक नेतृत्व होता है। जब 150 विधायक जीत कर आएंगे कांग्रेस पार्टी के तो वो तय करेंगे। और वो कैसे आएंगे कि आप गुजर वोट करेंगे, आप अशोक गहलोत की लोकप्रियता भी बुना लेंगी, इसी तरह से आएंगे। मैं तो कह रही हूँ अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता और सचिन पायलट जी की लोकप्रियता को जोड़ लीजिए। वसुंधरा राजे नजर भी नहीं आएंगी उनके सामने कहीं। गौरव भाटिया, क्या सिर्फ उटब्बल है कांग्रेस में इस बार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत हैं जिनके पैर भी धरती पे हैं, आसमान भी जुमलेबाज, और दुकान लगाते हैं सपनों की। होती है।
मोदी जी सपनों की का नाम दुकान ले लो लगाते घबराहट हैं होती है। चुनाव मैं के इनके बीच वक्त में नहीं बोला और जैसे ही क्योंकि चुनाव आता मुझे है पूरी पकवान तो दूर दुकान भी विश्वास गायब है। हो जाती है। ठीक है। रागिनी, ऊंची रागिनी, दुकान फीका अगर- पकवान। दरख्वास्त है मेरी आप नाम दोनों से। बड़े और दर्शन छोटे। देखिए तथ्यों पे देखिए, बहस दोनों करें, ना आप टोके दोनों फिर में अच्छा भी बहुत लगेगा। जवाब दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ। जवाब सबसे दीजिए। पहले उन्होंने कहा- झाड़ियों में पानी क्यों नहीं है? हाँ, जवाब मैं दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। दीजिए जवाब। बृहद पेयजल की मैंने बात शुरुआत खुद ही करी थी और इनके 50 सालों में केवल 27 इन्होंने बनाए, हमने 5 साल में 50 साल की 36। बात मत अब करिए। सुनिए आप। ये बताइए क्यों ना आपने बात क्या करें? किया? हम तो आपको 50 साल जनता की ने बात जिताया करेंगे। था। ये देखिए, आपको जनता ने इनको जिताया था। शर्म आती है 50 साल की बात ना करो गर्व है। और हम 5 साल की 50 बात साल करते हैं। जिंदगी में नहीं डंके की सरकार चोट चला पे सकते, हमने चला ये कर फर्क दिखाई है। है। पहले गर्व है इस 50 बात साल पर। की बात ना गर्व है करें। इस बात पर। दूसरी बात, नारेबाजी हो रही है। सुनिए। आप शर्मसार हैं। 5 साल का वही खाता नहीं है आपके पास। 5 साल की अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके पास। 5 साल का जवाब नहीं है आपके पास। रागिनी, शर्म की बात है ये। चलिए शर्म की बात है ये। सही मैं है, एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर ना तो नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए। मुझे एक चीज स्पष्ट करनी होगी, यहाँ ना तो गौरव भाटिया की भाषण सभा है ना रागिनी नायक की है। दोनों मुद्दों पर बोलेंगे और आप लोग सुन लीजिए। रागिनी, चलिए। आपने कहा, गौरव अब अब मैं जवाब दें। उत्तर दे रहा हूं, अगर रागिनी जी सुनने की क्षमता रखे। सच बोलेंगे तो सुन लेंगे, झूठ मत बोलिए। अच्छा, ये भी आप ही तय करेंगी या बिल्कुल, जनता तय जनता है करेगी? ना, ये राजस्थान जनता बैठी है। ऐसी ठोकर मारेगी, अगर समझ में आ सड़क पर ये जाएगा। चुप प्रोग्राम हो होता जाइए, है ना गौरव भाटिया चुप जी, हो जाइए। एक शब्द नहीं आप बोल बस हो पाते जाओ। रागिनी पर जनता आपकी इसको सहायक गलत नहीं नहीं है। बनाना है ना। जैसे नरेंद्र मोदी महिला जी ने का मूर्ख सम्मान बनाया होना है ना, चाहिए, लेकिन महिला को जैसे ऐसे नरेंद्र नहीं मोदी चर्चा जी और करनी वसुंधरा चाहिए। राजे सुनिए, जी ने मूर्ख बनाने का तथ्यों के काम साथ किया आया हूं, है। चुप हो जाइए। आप सुनिए, ये सड़क पर खड़े होकर इनकी डिबेट कर इतनी नहीं हिम्मत सकते। नहीं कि चैलेंज 1 मिनट कीजिए सुन ले। मेरा। इतना चैलेंज है विकास मेरा। हुआ है, डरी हुई है, चैलेंज है घबरा मेरा। के बोलेंगी, बीच में मैं चैलेंज जानता है हूं। मेरा, करके सुनिए, दिखा दीजिए। आप अगर आप इसमें- दोनों रेगुलेट किया हुआ है। अगर भाषण देंगे तो ये कार्यक्रम आगे अब मैं बढ़ेगा। बोलूं? रागिनी, अगर आप कह रही हैं तो सुनने का भी और दम रखिए धैर्य ना। नहीं सुनना है। नहीं चाहती हैं आप क्या? सिर्फ बोलना चाहती हैं?